हाल ही में एक इंफॉर्मेशन से पता चला कि आपकी जितनी सीएपीएफ फोर्सेस हैं उन सभी की वीकेंट वैकेंसी का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि ये पता चले कि अभी वर्तमान में कितनी वैकेंसी वैकेंट हो चुकी है और आगे कितनी वैकेंसीज को भरा जाना है। इसके बारे में मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्तमान में 2024 की भर्ती चल रही है एसएससी जीडी की, जिसमें सभी सीएपीएफ फोर्सेस के लिए आपकी वैकेंसी निकाली हुई है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल निकल के आता है कि क्या इस बार जो वैकेंसी का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो वैकेंसी का डेटा आपकी 2024 वाली वैकेंसी यानी 26,146 पद जो निकाले गए हैं इसमें ऐड होगा या नहीं होगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप अपनी तैयारी में जुटे रहो और तैयारी के लिए अब आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि आप सभी को बताया कि 20 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन होना है। अब 20 फरवरी से एग्जामिनेशन होना है तो यहाँ पे आपके पास सीमित दिन ही बचे हैं और इन सीमित समय में सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट देता है वो देता है प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे आप सभी को देखिए 76 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं पूरे डिटेल के साथ। हर एक सेक्शन के आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट पब्लिकेशन की आपको बुक मिल जाती है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पे पूरे पीवाईक्यू दिए गए हैं 2023 के, जिससे कि आप सभी को एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितनी तैयारी है, वो सारी चीजें। साथ ही में ये जो आपको बुक है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिल जाएगी। और लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप सभी को लगाने चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे मिल जाती है, तो आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए करंट पब्लिकेशन की मिल जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें टोटल 50 सेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये दोनों बुक उपलब्ध है। तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि इस बार एसएससी जीडी में कंफर्म एक सीट आप कर पाए। तो पूरी यहाँ पे तैयारी आपकी होनी चाहिए। हर हाल में एक सीट हमें चाहिए, तो हर हाल में अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो बात आती है वो निकल के आती है वैकेंसी इंक्रीज को लेके कि यहाँ पे वैकेंसी कितनी इंक्रीज होंगी और ये जो अभी डेटा कलेक्शन हो रहा है वो कौन सी भर्ती के लिए है। तो अभी आप सभी को बता दें कि देखिए 26,146 यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अगर यहाँ पे एक चीज आप सभी को ये भी क्लियर होगा, सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि अगस्त 2024 में एक और आपकी वैकेंसी आनी है। आप सभी को बता दें कि हर साल होता क्या है कि सीएपीएफ की जो भी फोर्सेस हैं या बाकी की जो भी फोर्सेस होती हैं उन सभी का यहाँ पे एनुअली डेटा कलेक्ट होता है। यानी कि जो वैकेंसी वैकेंट हो जाती है पिछले वर्ष में, जो भी वैकेंसी खाली रह गई है या किसी भी कारण से खाली हो गई है, जैसे किसी ने वीआरएस ले लिया, किसी ने रिटायरमेंट ले लिया है, कोई नौकरी छोड़ के चला गया है, और जो नए पद सृजन हुए हैं उन सभी का जो डेटा होता है वो होता है हर एक फोर्स का कलेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि ये एनुअली सिस्टम चलता है कि एनुअली यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा, और कलेक्ट करने के बाद जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगा उस रिक्रूटमेंट में इतनी वैकेंसी निकाल दी जाती है। अब ऐसे समझिए कि आपकी जो अभी वर्तमान वाली 2024 वाली जो ये 26,146 पदों के लिए भर्ती चल रही है, तो इसमें क्या है कि 2023 में जितने आपके पद खाली थे, तो जितने पद खाली थे वो सभी पोस्ट क्या किए हैं 2024 में यहाँ पे निकाल दिए, जो भी वैकेंसीज कलेक्ट हो पाई उसके अकॉर्डिंग। अभी क्या है कि यहाँ पे नया और डेटा यहाँ पे जो कलेक्ट हुआ है वो सभी डेटा यहाँ पे ऐड हो रहा है, और जो वैकेंसीज हैं वो सभी यहाँ पे कलेक्ट की जा रही हैं। अब यहाँ पे फोर्स वाइज जो वैकेंसी है, जब मुझे ये पता चला कि ऐसा कलेक्शन हो रहा है और ये जो वैकेंसी है वो कौन सी भर्ती में जाएंगी, जिससे कि ये पता चले कि कैंडिडेट के लिए ये भाई 26,146 में फायदा होने वाला है या फिर अगस्त 2024 में। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन निकल के आई जिसमें ये बोला गया है कि अभी आपकी 26,146 वाली भर्ती ऑनगोइंग है, और बाकी की जो अगस्त 2024 वाली भर्ती है वो अभी तक आई नहीं है। तो सबसे मेन चीज है कि ये जो वैकेंसी कलेक्शन हो रहा है यहाँ पे क्या है कि 26,146 में ऐड होने के चांसेस मात्र यहाँ पे ये मानो कि 10% यहाँ पे चांसेस है कि 10% आपकी वैकेंसी में इंक्रीज होगा, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो अगस्त 2024 की वैकेंसी रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके लिए ये डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। डेटा कलेक्ट होने के बाद पूरी जो वैकेंसीज होंगी, अगर इसमें से मान के चलो कुछ ज्यादा वैकेंसी बनती है तो उसमें से कुछ 26,146 में ऐड हो सकती है जिनकी अर्जेंटली रिक्वायरमेंट होगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये बाकी की जो वैकेंसीज कलेक्ट होंगी वो सभी आपकी अगस्त 2024 वाली वैकेंसी आएगी, उसमें आपकी वैकेंसी आएंगी। तो यहाँ पे ये लगभग क्लियर मानो कि आपकी 26,146 में अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो मुश्किल से 4-6 हजार वैकेंसी ही आपकी इंक्रीज हो सकती है, ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो फिलहाल मैं आपको इतना कहूंगा कि आपकी अगर तैयारी है
तो आप ये करके चलो कि 26,146 में मुझे सिलेक्शन लेना है, इसके लिए मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, क्योंकि देखो पोस्ट चाहे 26,146 हो जाए या फिर 60,000 हो जाए, जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है वो 26,146 में भी लेगा और जिसे नहीं लेना है वो 60,000 में भी सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। यही रियलिटी है। आप सभी को बता रहा हूं कि जितनी ज्यादा पोस्ट होंगी कंपटीशन का लेवल उतना ही ज्यादा आपका होगा। रीजन आप सभी को पता है, ग्रुप डी की वैकेंसीज देख लो, जब ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो करोड़ों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। होता क्या है कि जब ज्यादा वैकेंसी होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसमें ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन जब वैकेंसी कम होती है तो इसमें जो स्टूडेंट सीरियस होता है वही स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट होता है और तैयारी भी करता है। और बाकी के जो स्टूडेंट है, देखो आप सभी को पता चली गया कि 47 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और ये 47 लाख सिर्फ एक डेटा है, एक नंबर है, ये कुछ नहीं है। 47 लाख में से आप देखिएगा कि हो सकता है 25-26 लाख लोग ही एग्जामिनेशन देने जाएंगे, बाकी तो एग्जामिनेशन देने भी नहीं जाएंगे। अब आप इतना समझो कि ऐसे लोग कहां गए, क्योंकि वो नंबर ऑफ वैकेंसी देख के इंटरेस्ट कम हो जाता है। अगर ये वैकेंसी ज्यादा होती तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर होने वाले होते हैं एग्जामिनेशन में वो भी ज्यादा हो जाते हैं। तो यही हाल रहता है, यहीं पे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है और यहीं पे सिलेक्शन भी मिलता है। यही सच्चाई है। 25,271 में मेरे साथ के ऐसे बहुत सारे लड़के सेलेक्ट हुए जिन्हें मैं जानता था, जो अन्य भर्तियों में भी नहीं हुए थे। यानी 60,000 जब वैकेंसी निकली तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन 25,000 वैकेंसी में वो सेलेक्ट हो गए। उसका रीजन सिर्फ एक था कि वैकेंसी कम थी तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम था, लेकिन उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। उनका कोई भी लक्ष्य नहीं था कि हमें 60,000 पदों पर भर्ती होना है। उनका लक्ष्य सिर्फ इतना था, एक सीट चाहिए, और यही लक्ष्य आपका होना चाहिए। 26,146 पद हैं, 26,146 पद में से 26,145 पद कोई और भर्ती होना है। आपको चाहिए एक सीट, और एक सीट के लिए ही आपको एफर्ट लगाना, और फुल डेडिकेशन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा सिलेक्शन 26,146 में हो गया है। तो आप पूरे डेडिकेशन, मेहनत और ईमानदारी के साथ तैयारी करिए। जैसे आप सभी को बताया जा रहा है, लगातार जो भी जिस तरीके से गाइडेंस आपको दी जा सकती है देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी का यहाँ पे पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये एकदम रियल और जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। कोई आपको कितना भी बोले कि आपकी वैकेंसी की संख्या में इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़े बहुत आपके पदों की संख्या में बदलाव हो सकते हैं, कि किसी फोर्स में घटा दिए जाए और किसी फोर्स में बढ़ा दिए जाए। इस तरीके से थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप ये जो वैकेंसी इंक्रीज वाला टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको दिमाग लगाना है पढ़ाई पे, ना कि आपके पदों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। ये टॉपिक छोड़ दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। 26,140 पद है और इसमें से हमें एक सीट चाहिए और एक सीट लेकर रहेंगे बस। इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है। तो आपका वर्दी का सपना 2024 में कंफर्म पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जानकारी एकदम से स्पष्ट हो गई होगी। जो जानकारी मुझे डिपार्टमेंट की मिली वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।